अब डेट्रॉइट में 11 मार्च 1894 को इसने एक लेक्चर दिया था, जो डेट्रॉइट फ्री प्रेस में छपा भी था। तो क्रिश्चियनिटी इन इंडिया में जो विवेकानंद ने कहा वो सब हम बता ही चुके हैं। अब आपको डेट्रॉइट प्रेस वाले विषय पर बता रहे हैं। वो कहता है मेन आर डिफरेंट, if they were not, the mentality of the world would be degraded. If they were not different religions, no religion would survive. The Christian requires his religion, the Hindu needs his own creed. All religions have struggled against one another for years. Those which were founded on a book still stand. Why could not the Christians convert the Jews? Why could not they make the Persians Christians? Why could they not convert Mohammedans? Why cannot any impression be made upon China or Japan? Buddhism, the first missionary religion, numbers double the number of converts of any other religion, and they did not use the sword. The Mohammedans used the greatest violence. They number the least of the three great missionary religions. The Mohammedans have had their day. Every day you read of Christian nations acquiring land by bloodshed. What missionaries preach against this? Why should the most bloodthirsty nation exalt an alleged religion which is not the religion of Christ? The Jews and the Arabs were the fathers of Christianity, and now they have been persecuted by the Christians. विवेकानंद के इस वचन को तुम ध्यान से सुनना। विवेकानंद का कहना है कि जब तक दूसरा कोई पंथ नहीं होगा, तुम्हारा वाला सर्वाइव ही नहीं करेगा। और इसी बात को आरएसएस का मोहन भागवत भी कह रहा है कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। विवेकानंद ने भी यही बात कही थी कि अगर तुम प्रैक्टिकली इस्लाम को इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो वेदांत के सूत्र तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएंगे। वेदांत के सूत्र चाहे कितने प्रभावी और सुंदर हों, लेकिन वो तब तक निरर्थक है जब तक तुम इस्लाम को प्रैक्टिकली नहीं अपनाओगे। और इसका रेफरेंस हम पहले के वीडियोज में दे चुके हैं, पिछले एपिसोड्स में आप देख सकते हैं, पिछले अनुभागों में हम बता चुके हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी एक पुस्तक को लेकर चला है वो टिका है, दूसरे के विरुद्ध संघर्ष किया है। लेकिन ईसाई लोग जिस तरीके से कन्वर्जन में लगे हैं वो उचित नहीं है। आखिर ईसाई लोग मोहम्मद के अनुयायियों को ईसाई क्यों नहीं बना पा रहे, यहूदियों को ईसाई क्यों नहीं बना पा रहे, बौद्धों को ईसाई क्यों नहीं बना पा रहे, ऐसा कह के इसने प्रश्न किया। अब देखो, जितने भी ये लोग हैं, बौद्ध हों या मुसलमान हो, इन्होंने भी नरसंहार किया है, व्यापकता से इन्होंने भी युद्ध इत्यादि किया है अपने मत को प्रसारित करने के लिए। लेकिन कितनी चतुराई से इसने कह दिया कि बौद्धों ने युद्ध मार्ग का परित्याग करके अहिंसात्मक रूप से अपना विस्तार किया, जबकि बौद्धों से कितना खूनी संघर्ष हुआ है शंकराचार्य के भी समय, बाद में भी हुआ है। और आपको जो सेंगचेन तुलु का जो हमने उदाहरण, तुलकू का जो उदाहरण दिया था ना हमने, जो शरद चंद्र दास के साथ गया था, प्रधानमंत्री जो था वहां पंचन लामा का, जिसकी हत्या कर दी गई थी, वहीं से पता चल जाता है कि जिस समय विवेकानंद ये सब बकवास छाप रहा था ना, उसके कंटेम्प्रेरी समय में ही, उसी दशक में ही क्या क्या घटनाएं तिब्बत के बौद्ध कर रहे थे, कैसे भीषण वहां पर संहार चल रहा था। तो विवेकानंद ने यह कहा कि I pity the Hindu who does not see the beauty in Jesus Christ's character. I pity the Christian who does not reverence the Hindu Christ. हिंदू क्राइस्ट की अवधारणा ये लेकर आया है। और गणेश सावरकर ने भी कहा था कि तमिल ब्राह्मण था, जनेऊधारी ब्राह्मण था जीसस क्राइस्ट। और वही गणेश सावरकर बाद में आरएसएस के संस्थापकों में से एक हुआ। तो ये कहता है कि मुझे उस हिंदू पर दया आती है, तरस आता है जो जीसस क्राइस्ट के व्यक्तित्व की सुंदरता नहीं देख पाता, और उस ईसाई पर तरस आता है जो जीसस क्राइस्ट के अंदर के हिंदू को नहीं देख पाता, हिंदू क्राइस्ट को नहीं देख पा रहा है। दोनों को घाल मिल कर रहा है। अब जीसस क्राइस्ट का पुनः कब आगमन होगा, इस पर जब इससे पूछा गया तो इसने कहा व्हेन विल क्राइस्ट कम अगेन, तो इसने कहा आई नेवर टेक मच नोटिस ऑफ दीज थिंग्स, आई हैव कम टू डील विथ प्रिंसिपल्स, आई हैव ओनली टू प्रीच दैट गॉड कम्स अगेन एंड अगेन एंड दैट ही केम इन इंडिया एज कृष्ण, राम एंड बुद्ध एंड ही विल कम अगेन. It can almost be demonstrated that after each 500 years the world sinks and a tremendous spiritual wave comes and on the top of wave is a Christ. यहां पर भगवान राम और भगवान कृष्ण को इसने अवतार माना है, परब्रह्म का स्वरूप माना है। लेकिन यहां फंसना मत इसकी वाणी में। क्यों? इसका समाधान अगली पंक्ति में ही इसने कर दिया। इससे जब पूछा गया कि क्या क्राइस्ट दोबारा आएंगे, अगर आएंगे तो कब आएंगे, बोला कि हमको इन बातों से ज्यादा मतलब नहीं, हमको तो बस ईश्वर का प्रचार करना है। और ईश्वर अलग अलग रूपों में आता है, जिसमें भारत में वह राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, बुद्ध के रूप में आया। हर 500 साल में एक ऐसा समय आता है जब सांस्कृतिक प्रलय हो जाता है और उसमें एक लहर उठती है और उस लहर में सब डूब जाते हैं। लेकिन जब वो लहर शांत होती है तो उस लहर के ऊपर एक ही अस्तित्व दिखता है,
क्राइस्ट का अस्तित्व दिखता है। जो सबसे ऊपर बैठा रहता है वही क्राइस्ट है, ऐसा विवेकानंद ने कहा। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण को अवतार बताने के बाद भी, परब्रह्म स्वरूप बताने के बाद भी ये व्यक्ति टॉप में किसको रख रहा है? ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल वेव कम्स एंड ऑन द टॉप ऑफ द वेव इज अ क्राइस्ट। ये सारे लोग ईसा हैं, क्राइस्ट हैं। राम जी भी क्राइस्ट हैं, कृष्ण भगवान भी क्राइस्ट हैं, बुद्ध भी क्राइस्ट हैं, और टॉप पे क्राइस्ट बैठा हुआ है, ये विवेकानंद कह रहा है। अब पूछा गया कि क्या इस अनुसार क्राइस्ट और बुद्ध को एक ही मान लें? तो इसने कहा बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूं कि बुद्ध ही क्राइस्ट के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया था। इट इज माई पर्टिकुलर फैंसी दैट द सेम बुद्ध बिकेम क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने भविष्यवाणी की कि मैं 500 साल में फिर से आऊंगा, और क्राइस्ट 500 साल में आ गया। I will come again in 5 years, Buddha prophesied, and Christ came here in 500 years. और ये पूरे मानवता के दो प्रकाश स्तंभ हैं, ऐसा विवेकानंद ने दावा किया है। इसी में two men have been produced, Buddha and Christ. These are the two giants, huge gigantic personalities, two gods. दो ईश्वर आ गए, दो बड़े भीषण व्यक्तित्व के लोग आ गए, एकदम महानता के शिखर पर बैठे, एक बुद्ध और दूसरे क्राइस्ट। इन्हीं दोनों में ये लहालोट घूम रहा था। और wherever there is the least knowledge in the world, people bow down either to Buddha or Christ. अगर कहीं थोड़ा सा भी ज्ञान किसी के अंदर है, स्लाइटेस्ट ऑफ नॉलेज भी अगर है, तो वो दो में से किसी एक ही जगह पर माथा झुकाएगा, या तो ईसा के चरणों में या बुद्ध के चरणों में। ये विवेकानंद ने कहा था। हाँ, विवेकानंद स्वयं को वेदांती कहता है। रामकृष्ण मिशन स्वयं को अद्वैत वेदांत का पथ प्रदर्शक कहता है, और वेद का विरोध करने वाले, वेद को अप्रमाण कहने वाले बौद्ध मत की चापलूसी कर रहा है। वेद विरोधी मत वाले ईसा की चापलूसी कर रहा है। फिर इतना ही नहीं रुका, बट आई होप देयर विल बी, मोहम्मद केम 500 years after, 500 years after came Luther with his Protestant wave, and this is 500 years after that again. It is a great thing in a few thousand years to produce two such men as Jesus and Buddha. Are not two such enough? Christ and Buddha were gods, the others were prophets. क्राइस्ट और बुद्ध सीधे ईश्वर हैं, बाकी लोग ईश्वर के दूत थे, ये इसने दावा किया है। तो क्राइस्ट से 500 साल पहले बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध ने कहा हम 500 साल के बाद फिर आएंगे, तो क्राइस्ट आ गया। क्राइस्ट ने कहा हम 500 साल के बाद फिर आएंगे, तो मोहम्मद आ गया, ऐसा इसने कहा। उसके 500 साल के बाद जो है वो लूथर आ गया, और उसके 500 साल के बाद हम आ गए इस समय में। तो विवेकानंद ने सीधे किससे जोड़ दिया? अपने आप को लूथर से, लूथर को मोहम्मद से, मोहम्मद को ईसा से, ईसा से को बुद्ध से, और कह दिया कि क्राइस्ट और बुद्ध गॉड हैं और बाकी लोग प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं, और क्राइस्ट और बुद्ध सीधे गॉड हैं। ये विवेकानंद ने कहा। जैसा कि हमने अपने इस्कॉन विशेष अनुभागों में आप सबों को सप्रमाण यह बताया कि अनेकों बार प्रभुपाद ने अपने आप को हिंदू मानने से मना किया, और यह भी कहा कि हम न तो लोगों को हिंदू बना रहे हैं, न स्वयं हिंदू हैं। जिनेवा अधिवेशन इत्यादि में भी प्रभुपाद ने खुलेआम स्वयं को हिंदू मानने से मना किया था। साथ ही उसने यह कहा कि कृष्ण भगवान को हिंदुओं के कॉपीराइट नहीं है, हम सर्वत्र कृष्ण भगवान का प्रचार करेंगे और सारे लोग हमारे अपने हैं। लेकिन उसको हिंदू पहचान से चिढ़ थी। हालांकि प्रभुपाद ने स्वयं को क्रिश्चियनिटी का अनुयायी बताया, जीसस को अपना गुरु बताया, अपने अनुयायियों को सच्चा क्रिश्चियन बताया, इसमें उसको कोई समस्या नहीं दिखी। वैसे ही रामकृष्ण मिशन भी जीसस की पूजा करता है, जीसस की फोटो के सामने खूब धूप दीप दिखाता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामकृष्ण मिशन ने 1980 से लेकर 1986 ईस्वी तक बहुत ऐसे कानूनी मुकदमे लड़े जिसमें उसने स्वयं को एक अल्पसंख्यक धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया। रामकृष्ण मिशन ने आधिकारिक रूप से कोर्ट में यह लिख कर दिया था कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोगों के देवता रामकृष्ण परमहंस हैं, हमारा एक अलग अस्तित्व है, हमारे 1 लाख इतने अनुयायी हैं, और हमको एक अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता देकर हर वो सुरक्षा, अधिकार और विशेष शक्तियां प्रदान की जाएं जो भारत में अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू नहीं हैं। हालांकि ये केस बहुत लंबा चला, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, और 2 जुलाई 1995 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं से तो किसी धर्म की स्थापना की नहीं, वो तो काली मैया के उपासक थे। या विवेकानंद ने भी रामकृष्ण मिशन की स्थापना के समय यह नहीं कहा कि हम हिंदुओं से सेपरेट एक अलग संस्था की, एक अलग धर्म की नींव डाल रहे हैं। तब इन लोगों ने यह बताया, रामकृष्ण मिशन ने, कि ये तो ईसा मसीह ने भी नहीं कहा था कि हमने कभी नया धर्म बनाया या तुम हमारे अनुयायी एक अलग धर्म के रूप में स्थापित किए जाओ, ये तो ईसा मसीह ने भी नहीं कहा। लेकिन क्रिश्चियनिटी को एक अलग धर्म के रूप में, विशेष करके अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता है, जो कि ईसा के मरने के कई शताब्दी बाद वर्तमान प्रारूप में प्रचलित हुआ। वैसे ही हम रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी वास्तव में अलग धर्म के हैं, हम माइनॉरिटी हैं, हमारा सेपरेट देवता, सेपरेट नाम, सेपरेट मंत्र विधान, पूजा अर्चना सब कुछ है। इसलिए हमको अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है वो हालांकि कई बार रामकृष्ण मिशन से उसका विरोध प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे उसने छूट दी है रामकृष्ण मिशन को, जो कि आपको गूगल पर भी इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, जिसमें रामकृष्ण मिशन को एक माइनॉरिटी रिलीजन के रूप में ही स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। आप कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद को पढ़ेंगे, उस पुस्तक में कई ऐसे प्रमाण मिलेंगे जिसमें विवेकानंद ने कहा है कि मुझे पता है कि मांसाहार करना गलत है, अपने स्वार्थ के लिए किसी के प्राण लेना गलत है, लेकिन मैं मांसाहार करने के लिए विवश हो जाता हूं। उसने यह भी कहा कई बार कि अगर कोई चाहता है कि मैं शाकाहार अपना लूं, मैं मांसाहार छोड़ दूं, तो ऐसा करो, जीवन भर के लिए मुझे पर्याप्त धन सामग्री दे दो और एक रसोईया भी दे दो। हालांकि मांस पकाकर खाने के लिए विवेकानंद को कभी किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ा, कभी रसोई की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन शाकाहार अगर आप करवाना चाहते हैं हमसे तो विवेकानंद को रसोईया भी आप दीजिएगा और विवेकानंद को भोजन सामग्री भी आप देंगे, ऐसा इसका दावा था। और जब मिसेस ओले बुल को अलाम बाजार मठ कलकत्ता से 26 मार्च 1897 को विवेकानंद ने अपनी बीमारी से ग्रस्त होने पर पत्र लिखा था, तो कहा था कि मांस खाकर ही कोई व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है। विवेकानंद का जो कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद है, उसके वॉल्यूम 9 में आप देखेंगे, एडमिटिंग अबाउट द डायबिटीज प्रॉब्लम ही सेड दैट ईटिंग ओनली मीट एंड ड्रिंकिंग नो वाटर सीम्स टू बी द ओनली वे टू प्रोलॉन्ग लाइफ। ये विवेकानंद ने कहा। ऐसे ही 28 अप्रैल 1897 को जो इसने चिट्ठी लिखी थी, उसमें क्या कहता था, Now I am losing flesh rapidly because I am made to live upon meat and meat alone. No bread, no rice, no potato, not even a lump of sugar in my coffee. मतलब इसको कुछ नहीं चाहिए, केवल इसको मांस चाहिए। और विवेकानंद इतना आग्रही था मांसाहार के प्रति। हालांकि वो यह भी कहता है, इफ द पीपल इन इंडिया वांट मी टू कीप स्ट्रिक्टली टू माई हिंदू डाइट, प्लीज टेल देम टू सेंड मी अ कुक एंड मनी इनफ टू कीप हिम। दिस सिली बोशिज्म विदाउट अ माइल्ड ऑफ रियल हेल्प मेक मी लाफ। हालांकि रामकृष्ण परमहंस मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, इस पर पर्याप्त विवाद है, और विवेकानंद ने कई बार ऐसा लिखा है कि वो शाकाहारी थे, लेकिन एक पक्ष मानता है कि वो काली मैया के उपासक होने से मांसाहारी भी थे। हालांकि रामकृष्ण परमहंस के शाकाहारी और मांसाहारी होने पर उभय पक्षों में विवाद है, लेकिन विवेकानंद के पूर्ण मांसाहारी होने पर और पूर्वाग्रही मांसाहारी होने पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और यह विवेकानंद का भी वचन आपको ध्यातव्य रखना चाहिए कि विवेकानंद यह मानता है कि भारत में मूर्ति पूजा नहीं थी, वो तो बौद्धों से उधार ली हुई है। वो क्या कहता है कि आइडोलेट्री इज द अटेम्प्ट ऑफ अनडेवलप्ड माइंड टू ग्रेस्प स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद के पेज 142 में मिलेगा तुमको। और विवेकानंद ने यह भी कहा कि मूर्ति पूजा वही लोग करते हैं जो आध्यात्मिकता से दूर हैं और जो लोग वास्तविक ईश्वर को नहीं जान पाते, और अगर ईश्वर की किसी मूर्ति में पूजा की जाएगी, किसी फॉर्म में पूजा की जाएगी, तो उसको ब्लास्फेमी कहा जाएगा। विवेकानंद, गॉड इज इटर्नल विदाउट एनी फॉर्म ओमनी प्रेजेंट, टू थिंक ऑफ हिम एज पोसेसिंग एनी फॉर्म ब्लास्फेमी, ये विवेकानंद ने कहा है। अब शेक्सपियर क्लब के पैसाडेना में कैलिफोर्निया में ही 3 फरवरी 1900 ईस्वी में विवेकानंद ने भाषण दिया था, द ग्रेट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। अब इस भाषण में इसने जो बात कही है उसको तुम सुनना। क्या कहता है, इधर तो हिंदुओं के विरुद्ध खूब जहर उगला इसने कि शूद्र लोग आर्य नहीं हैं, आर्य लोग बाहर से आए, यहाँ के शूद्र लोग जब उनसे घुलने मिलने का प्रयास किए तो उन लोगों ने फटकार दिया, ब्राह्मणों ने उनका शोषण किया, ये किया, ब्राह्मणों ने तो क्षत्रिय राजाओं तक का शोषण कर दिया, ये सब बकवास इसने कर दी। और यह भी कहा कि शास्त्र परिवर्तनशील होते हैं, और शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि बीफ गाय मारकर खा जाने से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बना रह सकता था, सच्चा हिंदू बना रह सकता था। ये सब बकवास इसने खूब कर दी। और अब ये मोहम्मद की प्रशंसा में क्या कह रहा है ये सुन लो। मोहम्मद बाय हिज लाइफ शोड दैट अमंगस्ट मोहम्मदन्स देयर शुड बी परफेक्ट इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, color or sex. The Sultan of Turkey may buy a Negro from the mart of Africa and bring him in chains to Turkey, but should he become a Mohammedan and have sufficient merit and abilities, he might even marry the daughter of the Sultan. मोहम्मद का जीवन यह दिखाता है कि कैसे उसने अपने अनुयायियों के मध्य भाईचारे और समानता को परफेक्टली आगे बढ़ाया। मतलब पैगंबर मोहम्मद ने विवेकानंद के अनुसार एकदम परफेक्ट ब्रदरहुड, भाईचारा और समानता का उपदेश दिया है इस्लाम के अनुयायियों के बीच। और क्या कहता है, यहां पर किसी रेस का कोई बंधन नहीं, कोई कास्ट का बंधन नहीं, किसी पंथ का बंधन नहीं, चमड़ी के रंग का बंधन नहीं, और सेक्स का भी बंधन नहीं, लिंग का भी बंधन नहीं। मतलब जो अधिकार पुरुष को है वही अधिकार स्त्री को है, जो काले व्यक्ति को अधिकार है वही गोरे व्यक्ति को अधिकार है। ऐसा पैगंबर ने बना दिया। ये कितनी बड़ी मूर्खता वाला
विषय है, कितनी बड़ी मूर्खता वाला बयान इसने दिया है कि सेक्स का भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं, इक्वल है सब इस्लाम में। और इस्लाम में महिला और पुरुष के क्या अधिकार दिखाए गए, इसको कोई भी सामान्य इस्लामी जानकार बता सकता है कि क्या है। 4 महिलाओं के बराबर 1 पुरुष है वहां पर। महिलाओं के साथ क्या अधिकार है और क्या नहीं है, इस पर इस्लाम का जो मत है उसको विवेकानंद ने कह दिया कि यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं, सारे लोग इक्वल हैं। और इक्वलिटी के इस खोखले दावे को अभी जो यूएई का शासक है, किंग है, वही कहता है कि असली मुसलमान हम लोग हैं, ये सब इस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वाले लोग तो हमारे गुलाम हैं, 2nd ग्रेड के मुस्लिम्स हैं। विवेकानंद की बात का खंडन आज का ही खलीफा कथित रूप से कर दे रहा है, इनका जो यूएई का किंग है वो कर दे रहा है। और विवेकानंद के समय भी कितने युद्ध होते थे, उससे पहले भी कितने युद्ध हुए इस्लामियों के मध्य ही, वर्चस्व को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर। पैगंबर के मरते ही उसके पूरे खानदान वाले 2-3 पीढ़ी जाते जाते मरकट के समाप्त होने की कगार पर आ गए। और वह जो हिंसा और उपद्रव की आग भड़की, उससे पूरा विश्व धीरे धीरे चपेट में आ गया, आज भी आतंकित हो रहा है। लेकिन विवेकानंद को यह कहना था कि नहीं, पैगंबर मोहम्मद ने सच्चा भाईचारा और इक्वलिटी का उपदेश किया है। आगे ये क्या मूर्खता दिखा रहा है, उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट करना चाह रहा है कि सोचो, हालांकि ये शब्द प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन ये लिखा गया है इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। क्या कहता है ये कि द सुल्तान ऑफ टर्की मे बाय अ निग्रो फ्रॉम द मार्ट ऑफ अफ्रीका एंड ब्रिंग हिम इन चेन्स टू टर्की, बट शुड ही बिकम अ मोहम्मदन एंड हैव सफिशिएंट मेरिट एंड एबिलिटीज ही माइट इवन मैरी द डॉटर ऑफ द सुल्तान। जो काले गुलामों को बेचा जाता था अफ्रीका की मंडियों में, खरीद फरोख्त होती थी, जिनको निग्रो कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन हम रेफरेंस देने के लिए बता रहे हैं आपको। वही निग्रो शब्द को निग्गा कहते थे ये लोग, और निग्गा शब्द जब बैन हो गया तो आजकल के लोग उसको निब्बा कहने लग गए हैं। ये एक अपमानजनक शब्द कहा जाता था उनके लिए, जिसको बाद के सरकारों ने बैन कर दिया गया। तो रेफरेंस देने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि विवेकानंद के अनुसार टर्की का सुल्तान, तुर्की का सुल्तान अफ्रीका के किसी मंडी से किसी गुलाम को अगर खरीद कर लाता है और उसको जंजीरों में जकड़ कर रखता है, और अगर वो गुलाम इस्लाम अपना लेता है और अगर उसमें वो काबिलियत भी है, तो वो सुल्तान की बेटी से शादी भी कर सकता है, इस उच्च पद पर पहुंच सकता है कि सुल्तान का दामाद बन जाए। वह गुलाम जिसको चेन में, जंजीर में बांध कर, जकड़ कर, खरीद कर लाया गया है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है और अगर वो उस योग्य है भी, उतनी एबिलिटीज है उसमें, तो वो राजा का दामाद भी बन सकता है। तो कितनी मतलब चापलूसी भरी वाणी से इसने इस्लाम के इस पहलू को दिखाने का प्रयास किया। लेकिन यहीं पर एक सिचुएशन को तुम कंसीडर करो कि तब क्या होगा अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता है। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तब तो ये रिजल्ट दिखा दिया विवेकानंद ने, लेकिन ये विवेकानंद ये नहीं बता रहा है कि इन द केस when he rejects the conversion and doesn't accept to be converted in Islam, then what will be the consequences? अगर वो गुलाम सुल्तान के कहने पर इस्लाम को अपनाने से मना कर देता है, तब उसके साथ क्या होता है, ये इस अंधे को नहीं दिखाई पड़ी। भारत के चलते हुए इतने अत्याचार, जलती हुई जौहर की अग्नि इसको नहीं दिखाई पड़ी, जिन्होंने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस्लाम को अपनाने पर यह मिलेगा, यह दावा इसने कर दिया, हालांकि तब भी मिलता नहीं है। लेकिन अगर मिलता भी है तो यह सोचो कि अगर हम उसको अपनाने से मना कर देते हैं तब हमारे साथ क्या होगा। वैश्विक आतंकवाद का समर्थन कर रहा है इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन करते हुए नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि फ्रीमेसनरी एजेंट है, जिसको तुम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हो। और इतना ही नहीं, what do Hindus do? If one of your missionaries chance to touch the food of an orthodox person, he would throw it away. Notwithstanding our grand philosophy, you note our weakness in practice, but you see the greatness of the Mohammedan beyond other races, showing itself in equality, perfect equality, regardless of race and color. ईसाइयों को कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो रेड इंडियंस के साथ। हिंदू लोग भी तो यही सब करते हैं ना, हिंदू लोग तो तुम्हारे द्वारा छुए हुए खाने को फेंक देंगे अछूत मानकर। लेकिन मोहम्मद ने जो इक्वलिटी दिखाई वो हर जाति बंधन से, हर संप्रदाय बंधन से परे है, अद्भुत है, अद्वितीय है, परफेक्ट है। और इसीलिए इस व्यक्ति ने ये जो 1900 में भाषण दिया था, उससे 2 साल पहले अपने इस विचारधारा को पुष्ट करने के लिए मोहम्मद सरफराज हुसैन, जो नैनीताल का निवासी था, उसको 10 जून 1998 को अल्मोड़ा से चिट्ठी लिखकर कहा था कि फॉर आवर ओन मदरलैंड अ जंक्शन ऑफ द 2 ग्रेट सिस्टम्स, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वेदांत ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी इज द ओनली होप। आई सी इन माई माइंड्स आई द फ्यूचर परफेक्ट इंडिया राइजिंग आउट ऑफ दिस chaos and strife, glorious and
इम्पॉसिबल विथ वेदांत ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी। ये विवेकानंद का षड्यंत्र था। अब विवेकानंद ने एक अद्भुत बात कही है, ऐसी बात कही है जिसको सुनकर तुमको हंसी आएगी। और इसको चिट्ठी में इसने लिखा है, किसके प्रति लिखा है? वाराणसी के रहने वाले प्रमददास मित्र को लिखा था। कब लिखा था? 30 मई 1897 में अल्मोड़ा से लिखा था। हिंदी में पढ़कर सुना देता हूं। बहुत समय से हम आपसे किसी सीधे संपर्क में नहीं हैं, लेकिन आपकी खबर हमको दूसरे लोगों से मिलती रहती है। कुछ समय पहले आपने मुझे गीता की एक कॉपी, ट्रांसलेशन वाली कॉपी मुझे इंग्लैंड भिजवाई थी, और उसके कवर में आपने अपना हस्ताक्षर भी किया था। और हम इस आपके जो उपहार हैं उसको स्वीकार करके उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसके साथ ही हम आपको इस चिट्ठी में अपना पक्ष रखते हैं। जो मेरे विषय में लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं उन अफवाहों को निरस्त करते हैं, ऐसा विवेकानंद ने कहा है। अब क्या अफवाहें, क्या निरस्त किया जा रहा है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब इंग्लिश में पढ़कर बताता हूं, फिर अनुवाद बताऊंगा। प्लीज नो दीज डाउट्स टू बी ग्राउंडलेस। द रीजन दैट ऑफ दैट आइकॉनिक acknowledgement is that I was given to see during 4 or 5 years only that one line of your handwriting on the cover of an English Gita, from which fact I thought if you had no leisure to write more, would you have leisure enough to read much? Secondly, I learnt you were practically the friend of white-skinned missionaries of the Hindu religion, and the roguish black natives were repelling. There was apprehension on this score. Thirdly, I am a mlech, Sudra, and so forth. I ate everything and anything and everything, and with anybody and everybody, and that in public both abroad and here. In my views, besides much preservation has supervened one attributeless absolute Brahman I see, I fairly understand, and I see in some particular individuals the special manifestations of that Brahman, and if those individuals are called by the name of God, I can well follow. Otherwise, the mind does not feel inclined towards intellectual theorizing, such as the postulated creator and the like. सरल आप भाव ये समझिए कि विवेकानंद ने कहा कि तुमने हमको जो ट्रांसलेशन भिजवाई थी गीता की, उसमें एक ही पंक्ति में अपना हस्ताक्षर कर दिया। लगता है तुम्हारे पास अधिक लिखने का समय नहीं था मेरे लिए, और जब अधिक लिखने का समय नहीं तो अधिक पढ़ने का भी समय नहीं होगा। रही बात हमारे ऊपर लगने वाले आरोपों की कि हम पतित हो गए हैं, आचार भ्रष्ट हो गए हैं, तो हाँ हम म्लेच्छ हो गए हैं, हाँ हम शूद्र हैं, हाँ हम किसी के साथ भी बैठकर कुछ भी खा लेते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं किसी के साथ भी और कहीं भी खा लेते हैं, सार्वजनिक रूप से भी और एकांत में भी। और इसी से ये बात सिद्ध होती है जब इसने ये कहा कि आई ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वहीं से ये सिद्ध हो जाती है जब हमने आपको पिछले अनुभाग में बताया कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अधिवेशन के बाद इसने बीफ खाने की, गोमांस खाने की मांग की थी, और इसकी पुष्टि इस लेटर से हो जाती है जब यहां स्वीकार कर रहा है कि आई एम अ म्लेच्छ, शूद्र एंड सो फोर्थ, आई ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड विथ एनीबडी एंड एवरीबडी, एंड दैट इन पब्लिक बोथ अब्रॉड एंड हियर, एंड इन माय व्यूज बिसाइड्स मच प्रिजर्वेशन हैज सुपरवेंट वन एट्रीब्यूटलेस एब्सोल्यूट ब्राह्मण आई सी। मतलब मुझे सर्वत्र ईश्वर का दर्शन हो रहा है और सर्वत्र हमें अब परमात्मा का ही अनुभव होता है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी त्याज्य नहीं, कुछ भी ग्राह्य नहीं। अपने आप को इस लेवल पर यह व्यक्ति दिखा रहा है ताकि अपनी विलासिता और अनुशासनहीनता को छिपा सके। तो कह दिया हम तो सर्वज्ञ हो गए, परब्रह्म स्वरूप हो गए। लेकिन उसी समय ये हिंदुओं को गाली देने से बात नहीं आता, मोहम्मद की प्रशंसा करने से बात नहीं आता, ब्राह्मणों को शोषक बताने से बात नहीं आता है। जब ये सर्वत्र परब्रह्म को देख रहा है तो ब्राह्मणों में भी दिखना चाहिए था इसको, लेकिन इसको केवल शूद्रों और अंग्रेजों में ही दिख रहा है। उस समय जब स्वयं को शूद्र बताकर अंग्रेजों के साथ बैठकर बीफ खाने में इसको मजा आ रहा था, तब केवल इसको ये बात समझ में आती। जब इसको गांजा फूकर मटन भूजना होता था तब इसको याद आता था हम तो परब्रह्म के स्वरूप हैं, हम तो अद्वैती हैं। बाकी समय इसको नहीं मतलब था, बाकी समय वेद हटाओ, कुरान हटाओ, बाइबल हटाओ, वन रिलीजन लेकर आओ, हमारे अनुसार चलो, ये इसको महत्वाकांक्षा घेरी हुई थी। इतना ही नहीं, आगे देखो, इसी पत्र में आगे कहता है, Such a God I have seen in my life and his commands I live to follow। मैंने ऐसे ही ईश्वर को जीवन में देखा और उसी की बात हम मानते हैं। क्यों? स्मृति की बात हम नहीं मानते, पुराणों की बात हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तो कहता है, द स्मृतिज एंड द पुराणाज आर प्रोडक्शंस ऑफ मीन ऑफ लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड आर फुल ऑफ फैलेसीज, एरर्स, द फीलिंग ऑफ क्लास एंड मैलिस। अपने अभिमान, घृणा, द्वेष, कपट, भ्रम और मिथ्या जाल को बढ़ाने के लिए मंदबुद्धि लोगों के द्वारा स्मृतियों और पुराणों की रचना की गई थी। इसने यह दावा किया, यह सनातन धर्म के ग्रंथों को गाली दे रहा है। इसने कभी कुरान के विषय में ऐसा नहीं कहा, बाइबल के विषय में ऐसा नहीं कहा।
लेकिन इन ग्रंथों की स्मृति पुराण आदि के विषय में यह कह रहा है कि ये तो कपटी धूर्त लोगों के द्वारा अपने घृणा को बढ़ाने के लिए, अपने पाखंड को बढ़ाने के लिए मंद बुद्धियों के द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। ओनली पार्ट्स ऑफ देम ब्रीदिंग ब्रॉडनेस ऑफ स्पिरिट एंड लव आर एक्सेप्टेबल, द रेस्ट आर टू बी रिजेक्टेड। जितने अंशों में वो उन पुस्तकों में प्रेम इत्यादि की बात है उसको स्वीकार कर लो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। यही आरएसएस भी आज करने में लगा हुआ है। अब देखो क्या कहता है, द उपनिषद्स एंड द गीता आर द ट्रू स्क्रिप्चर्स। उपनिषद और गीता सच्चे हैं, इसमें इसको संदेह नहीं था। राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, नानक, कबीर एंड सो ऑन आर द ट्रू अवतार। चैतन्य महाप्रभु को ये सच्चा अवतार बता रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक ग्रंथ माना और श्रीधरी टीका को प्रामाणिक माना, उस पर यह चिंतन नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। चैतन्य महाप्रभु को ट्रू अवतार मान रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस श्रीधरी टीका का समर्थन कर रहे हैं उस श्रीधरी टीका को ये नहीं मान रहा है। चैतन्य महाप्रभु जिस शंकराचार्य संप्रदाय से दंड संन्यास ले रहे हैं उनके विषय में क्या कहता है तो सुन लो। रामकृष्ण रामानुज शंकर मतलब रामानुजाचार्य और शंकराचार्य इटीसी सीम टू हैव मेर पंडित्स विथ मच नैरोनेस ऑफ हार्ट। मतलब रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जो है वो बहुत संकीर्ण मानसिकता के एक पंडित थे और इससे अधिक ये कुछ नहीं थे। और धिक्कार है आज के शंकराचार्य संप्रदाय वालों को कि रामकृष्ण मिशन के अद्वैती मानकर उसके पीछे पीछे भागते चलते हैं, जिसमें श्रृंगेरी के भी शामिल हैं और इधर पूर्वी पीठ वाले भी शामिल हैं और बहुत से लोग इनके जो बंगाल और केरल और उधर दक्षिण में जहां जहां रामकृष्ण मिशन का प्रभाव है और बंगाल में विशेष करके वहां पर रामकृष्ण मिशन के साथ उठते बैठते आते जाते रहते हैं। विधुशेखर भारती भी गए थे ना ये रामकृष्ण मिशन वालों के पास, उनके संस्थान में भी गए थे श्रृंगेरी वाले। और विवेकानंद क्या कह रहा है कि पुराण इत्यादि तो सब ये सब मिथ्या कल्पित सब भ्रम प्रसारक ग्रंथ हैं, स्मृतियां भी उसी कोटि में आती हैं इसके लिए। और चैतन्य महाप्रभु सच्चे अवतार तो थे, क्योंकि बंगाल का था, वहां से विरोध तो कर नहीं पाता। तो ये सब अवतार जो है राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, नानक, कबीर, ये सब ट्रू अवतार है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो अवतार है वो कौन है? वो रामकृष्ण परमहंस का अवतार है। इसलिए अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, इस प्रकार का अभिवादन विवेकानंद ने किया है। क्या कहता है? राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, नानक, कबीर एंड सो ऑन आर द ट्रू अवतार, फॉर दे हैड देयर हार्ट्स ब्रॉड एज द स्काई एंड अबव ऑल रामकृष्ण। आगे रामानुज शंकर etc seem to have been mere pandits with much narrowness of heart. Where is that love, that weeping heart at sorrow of others? Dry pedantry of the pandit and the feeling of only oneself getting the salvation. Hurry scurry. But is that going to be possible, sir? Was it ever likely, or will it take ever be so? Can anything be attained with any shred of I left anyhow? इस प्रकार से धिक्कारा है इसने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को। अब आगे इसने क्या लिखा है इस चिट्ठी में कुछ पैरा के बाद, ओवर एंड अबव I come to see from my studies that the disciplines of religion are not for the Shudra. If he exercises any discrimination about food or about going out to foreign lands, it is all useless in his case, only so much labor lost. I am a Shudra, a Mlech, and I have nothing to do with all that botheration. कह रहा है कि मैं एक म्लेच्छ हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं विदेश जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, अंग्रेजों के साथ खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं। ये विवेकानंद ने अंत में खुल्लम खुल्ला कह दिया। नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? अब कोई व्यक्ति अगर सड़क पर नंगा नाच ही करने लग जावे, कोई महिला ही अगर सड़क पर नंगा नाच करने लग जावे, तो आप लोग क्या करेंगे? नजर झुकाकर नहीं करेंगे, जाओ पागल हो गया है। बस उसी स्तर पर आप इस व्यक्ति के बयान को भी समझ लें कि जब धर्म के अनुसार इसको समझाने का प्रयास भी किया लोगों ने, तो कहते अरे छोड़ो, हमको तुम पतित मानते हो, जाओ ठीक है, हम म्लेच्छ हैं, हम पतित हैं, हम शूद्र हैं, हमको इन सभी बंधनों से कोई मतलब नहीं, तुम अपनी पोंगा पंडिताई अपने पास धरे रहो। ये विवेकानंद ने कह दिया। अब थेथर का क्या इलाज, इस निर्लज्जता का क्या इलाज है? जाओ, हजारों पढ़े हैं तुम्हारे जैसे, पढ़े रहो तुम भी अपना। 39 साल जाते जाते मर गया 50 तरह की बीमारियों से ग्रस्त होकर। और इस बीमारी के लिए इसने स्वयं को उत्तरदायी नहीं बताया कि हमने अनुशासनहीनता की, हम गांजा फूक के मांस ठूस के बैठे रहते थे इसलिए ऐसा हुआ, ये नहीं कहता था। विवेकानंद ने इसका दोष भी धर्म गुरुओं को ही दिया, प्रायश्चित शोधकों को ही दिया। कैसे दिया आगे बताता हूं। ये क्या कह रहा है? अच्छा, आगे इसने लिखा था, टू मी व्हाट वुड मेलच्छाज फूड मैटर और पेरियाज, इट इज इन द बुक्स रिटन बाय प्रीस्ट दैट मैडनेसेज लाइक दैट ऑफ कास्ट आर टू बी फाउंड एंड नॉट इन बुक्स रिवील्ड बाय फ्रॉम गॉड, लेट द प्रीस्ट्स एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स अचीवमेंट व्हाइल आई फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड और माय गुड लाइज देयर। अब ईटी स्टडी को इसने रिजली मैनोर से जो 14 सितंबर 1899 ईस्वी को चिट्ठी लिखी थी, उसको जब तुम पढ़ोगे तो और हंसी आएगी। ये क्या लिखता है, मतलब अपने प्रमाद को कैसे दिखा रहा है। आई हैव सिंपली बीन टेकिंग रेस्ट एट द लेगेट्स एंड डूइंग नथिंग, अभेदानंद इज हियर, शी हैज बीन वर्किंग हार्ड। कि माय डियर स्टडी,
मैं लेजेट्स में बैठकर मस्त आराम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। अभेदानंद यहाँ है, सारा काम वही कर रहा है, हार्ड वर्क वही कर रहा है। ही गोज इन अ डे और टू रिज्यूम हिज वर्क इन डिफरेंट प्लेसेज फॉर अ मंथ। आफ्टर दैट ही कम्स टू न्यूयॉर्क टू वर्क। ठीक, अभेदानंद इसके साथ था। अब इसने क्या कहा, इसके साथ विवेकानंद के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई इसको ये बता रहा है। इन इंडिया द सेम डिफेक्ट्स प्लस ईटिंग विथ यूरोपियंस हैव बीन टेकन एक्सेप्शन to by many. I was driven out of a private temple by the owners for eating with Europeans. I wish I was malleable enough to be molded into whatever one desired, but unfortunately I never saw a man who could satisfy everyone, nor can anyone who has to go to different places possibly satisfy all. ये व्यक्ति क्या कर रहा था, यूरोपियंस के साथ बैठकर विवेकानंद मांस ठूस रहा था। दूसरे लोगों ने देखा, अब ये यूरोपियंस के साथ मांस ठूस कर जा रहा था मंदिर में घुसने। लोगों ने मना किया, है मंदिर में नहीं भाई, तुम लच्छों के साथ भोजन करके वो मांस ठूस के मंदिर में कहां घुसे चले आ रहे हो। तो इसको लग गया बुरा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मतलब अपने इसको सारी मनमानी करनी थी और हमारे माथे में चढ़ के नाचना भी था और इसको मंदिर में घुसना भी था। तो ये यूरोपियंस के साथ मांस खाकर जब आ रहा था मंदिर में घुसने के लिए, तो लोगों ने मना किया। प्राइवेट टेंपल था, उसके ओनर ने कहा कि तुम यहां नहीं घुस सकते हो, तुम लच्छों के साथ भोजन करके आते हो। तो विवेकानंद को लग गया बुरा और कहता है कि क्या कहें, हम कोई परिवर्तनशील शरीर में तो है नहीं कि हम तुम्हारी मानसिकता के अनुसार बदलते जाएं। कोई व्यक्ति हर किसी को संतुष्ट तो कर नहीं सकता है, तो इसीलिए वहां से निकल गया। अब ये व्यक्ति आया अमेरिका, तो लिखता क्या है, व्हेन आई फर्स्ट केम टू अमेरिका दे इल ट्रीटेड मी इफ आई हैड नॉट ट्राउजर्स ऑन। नेक्स्ट आई वाज फोर्स्ड टू वियर कफ्स एंड कॉलर्स, एल्स दे वुड नॉट टच मी। दे थॉट मी ऑफुली फनी इफ आई डिड नॉट ईट व्हाट दे ऑफर्ड। अब क्या हुआ, अमेरिका जब ये गया तो इन लोगों ने कहा कि तुम पैंट नहीं पहनते हो, ट्राउजर्स नहीं पहनते हो, इसीलिए हम तुमको छुएंगे नहीं। तो इसने कहा भाई लच्छ भी हमको छूने से मना कर रहे हैं, तो हमको तुम लच्छों से छुआना है, तो हम पैंट पहनेंगे, हम कॉलर लगाएंगे, हम कफ बांधेंगे। तो कफ कॉलर ट्राउजर्स में ये पहुंच गया व्यक्ति, और विवेकानंद को यूरोपियंस ने खूब छुआ। फिर यूरोपियंस ने इसको खाने के लिए जो दिया, तो इस व्यक्ति ने कहा कि हम नहीं खाएंगे, तो यूरोपियंस को बुरा न लग जावे ऐसा संदेह करते हुए इसने कहा हम सब खाएंगे, अब आई विल ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विथ यू। तो यहां पर इस व्यक्ति ने मंदिर में घुसने का जब प्रयास किया था और मालिकों ने रोका था, मंदिर के संचालकों ने, तब ये इनको प्रसन्न करने के लिए सदाचारी नहीं बना। इस व्यक्ति ने धर्म की मर्यादा के अनुसार भक्षाभक्ष का संयम नहीं रखा। इसने कह दिया कि अरे हम तो सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, ये लोग तो मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में जब लोगों ने कहा कि हम जो तुमको दे रहे हैं खाओ, नहीं तो हमको बुरा लगेगा, तो उनको प्रसन्न करने के लिए खा लिया। वहां ये नहीं कहा कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, भैया तुम अपनी समझो। अंग्रेजों को, अमेरिकन को प्रसन्न करने के लिए वहां बीफ खा रहा है, लेकिन वहां पर मंदिर में घुसने के लिए यह सदाचारी नहीं बन सकता है। ये इसका कपट है। देख रहे हो किस लेवल पर था ये नरेंद्र दत्त। उसके बाद ठीक है भैया, वापस जब आया तो क्या कहता है, इन इंडिया द मोमेंट आई लैंडेड दे मेड मी शेव माई हेड एंड वियर कॉपिन विद द रिजल्ट दैट आई गोट डायबिटीज। शारदानंद नेवर गेव अप हिज अंडरवियर, दिस सेव्ड हिज लाइफ विथ जस्ट अ टच ऑफ rheumatism and much comment from our people। मतलब डायबिटीज ईटीसी लिखा है, डायबिटीज और इसको जितनी मलेरिया, टाइफाइड, अस्थमा, किडनी समस्या, लीवर समस्या और ये जितने गॉल स्टोन, ये सब जितने भी हुए थे, ये सब क्यों हुए? क्योंकि जब ये अमेरिका से भारत लौट कर आया तो लोगों ने इसका मुंडन करवा के इसको कॉपिन पहनवाया, इसीलिए इसको डायबिटीज हो गई, इसको दमा हो गया, इसकी किडनी फेल हो गई, इसका लीवर सूज गया। विवेकानंद का क्या लिख रहा है, मतलब ये हिंदू युवाओं का आदर्श है। सरकार इसकी जयंती पर लाखों करोड़ों खर्चा करती है। क्या लिखता है, इन इंडिया द मोमेंट आई लैंडेड दे मेड मी शेव माई हेड एंड वियर कॉपिन विद द रिजल्ट दैट आई गोट डायबिटीज ईटीसी। शारदानंद नेवर गेव अप हिज अंडरवियर, दिस सेव्ड हिज लाइफ विथ जस्ट अ टच ऑफ rheumatism एंड मच कमेंट फ्रॉम अवर पीपल। थोड़ा बहुत बीमार पड़ा शारदानंद, लेकिन उसको डायबिटीज इत्यादि बड़े रोग नहीं हुए, क्योंकि उसने अपना अंडरवियर नहीं छोड़ा, कॉपिन नहीं पहना। अब क्या इन लोगों ने, कॉपिन पहनने से दमा का क्या संबंध है जी? कॉपिन पहनने से किडनी फेल कैसे हो जा रही है? कॉपिन पहनने से लीवर कैसे तुम्हारा सूज जा रहा है? मटन ठूस के, गांजा फूक के भंड पड़े हुए हो, दमा हो जा रहा है, तुमको किडनी फेल हो जा रही है तुम्हारी, उस पर ध्यान नहीं है। लोग माथा छिल के तुमको कॉपिन पहना दिया, तुमको डायबिटीज हो गई। गजब लेवल ज्ञान चल रहा है विवेकानंद का। लेकिन और ये इसने ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए मैंने प्रमाण दिया है। इसने कब लिखा? इसने स्टडी को, ईटी स्टडी को रिजली मैनवर से 14 सितंबर 1899 को लिखी चिट्ठी में ऐसा कहा है। उसकी ऑथेंटिक चिट्ठी से बता रहा हूं, पत्रावली इत्यादि में तुम देख भी सकते हो। अब मैक्स मूलर के प्रति इसके विचारों पर हम आते हैं। मैक्स मूलर का यह जबरा फैन था। रामानुजाचार्य और शंकराचार्य को तो इसने खूब भर्त्सना कर दी,
लेकिन मैक्स मुलर इसके लिए आदर्श था, ब्रह्मर्षि के समान था विवेकानंद के लिए। और मैक्स मुलर क्या था, कौन था, क्या करता था, इसके विषय में हम आपको बता चुके हैं कि मैक्स मुलर ने कैसे अपनी लिखी चिट्ठियों में बार बार यह स्पष्ट किया है कि हमने वेदों का जो भाष्य किया है उससे भारत शीघ्र ही ईसाइयत की ओर मुड़ेगा और ईसाइयत के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, यही हमारी योजना है। तो ये मैक्स मुलर क्या करता था, बॉर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में एक पद हुआ करता था जो लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ बॉर्डन के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1832 ईस्वी में। ये पोजीशन, द पोजीशन ऑफ बॉर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1832 विथ मनी bequeathed टू द यूनिवर्सिटी बाय लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ बॉर्डन, अ रिटायर्ड सोल्जर इन द सर्विस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ बॉर्डन के दिए अनुदान से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रेस्टिजियस प्रोफेसर पद का सृजन किया गया जिसको कहा जाता था बॉर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत। इस प्रोफेसर का काम क्या होता था, जो जोसेफ बॉर्डन था उसने ये पैसा क्यों दिया था, ये प्रोफेसरशिप क्यों दी थी, ही विश्ड द यूनिवर्सिटी टू एस्टेब्लिश अ संस्कृत प्रोफेसरशिप टू असिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू क्रिश्चियनिटी, and his bequest was also used to fund scholarships in Sanskrit at Oxford. Professor Williams elected as the second Borden professor of Sanskrit in 1860. मोनियर विलियम्स दूसरा बॉर्डन प्रोफेसर था 1860 में, जिसको नियुक्त किया गया था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। और ये व्यक्ति जो जोसेफ बॉर्डन था उसने पैसा क्यों दिया था यूनिवर्सिटी को, ताकि वहां संस्कृत प्रोफेसरशिप की स्थापना की जाए और संस्कृत ग्रंथों का विकृत भाष्य तैयार किया जाए या संस्कृत में बाइबल इत्यादि का प्रचार करके उसको ऑथेंटिक सिद्ध किया जाए। और इसी के बाद जो बॉर्डन प्रोफेसरशिप की स्थापना की गई थी, इसी के बाद भारत में संस्कृत भाषा का प्रयोग करके लोगों को ईसाई बनाने का अभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मत परीक्षा के लेखक जॉन मूर का, जिस जॉन मूर के पुस्तक मत परीक्षा से कैरेक्टर सत्यार्थी को उठाकर और कृष्णदास मूल जी से की पत्रिका सत्य प्रकाश से उठाकर सत्यार्थ प्रकाश छाप दी दयानंद ने, जिसने भारत को उसके मूल सांस्कृतिक कुलधर्म व्यवस्था से सीधे सीधे काट दिया और अर्धनास्तिक के समान बना दिया। आज हाल यह है कि आर्य समाजी तो बहुत से लोग पैंट शर्ट पर ही घूम रहे हैं और तिलक भी नहीं लगा रहे हैं। हालांकि हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हिंदू उसको धर्मशास्त्र से वैध सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आर्य समाजी तो वैध भी सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। विवेकानंद भी इसी प्रकार का था, शिखा सूत्र का तो खैर अधिकार ही नहीं था, लेकिन तिलक भी नहीं लगाता था विवेकानंद। बस एक पगड़ी बांधी और निकल ली और कह दिया हम तो म्लेच्छ हैं, शूद्र हैं, चाहे जो खाएं चाहे जहां रहें। और इस व्यक्ति को बौद्धिक हस्ती के रूप में सरकार दिखाती है और लोग मानते हैं। अच्छा, अब मोनियर विलियम्स ने क्या किया, विलियम्स लेड ग्रेट स्ट्रेस इन हिज कैंपेन on the intention of the original founder of the chair that the holder should assist in converting India through dissemination of the Christian scriptures. मैक्स मुलर ने अब क्या किया, मुलर्स व्यू वाज दैट हिज वर्क ऑन द ऋग्वेद वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर मिशनरी वर्क एंड पब्लिश्ड टेस्टिमोनियल्स अकॉर्डिंगली। ही ऑल्सो वांटेड टू टीच वाइडर सब्जेक्ट्स एज such as Indian history and literature to assist missionaries, scholars and civil servants, a proposal that William criticized as not in accordance with the original benefactor's wishes. जोसेफ बॉर्डन ने कहा था कि हम संस्कृत का प्रयोग करके लोगों को ईसाई बनाएंगे और इसीलिए उसने बॉर्डन प्रोफेसरशिप की स्थापना भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की थी। मोनियर विलियम्स जब दूसरा व्यक्ति था इस पद पर बैठने वाला, उसने डिक्शनरी इत्यादि तैयार करके सिविल सर्वेंट्स के लिए और स्कॉलर्स के लिए जो ईसाइयत को प्रसारित करने के लिए संस्कृत सिखाना प्रारंभ किया था। उसी समकाल में मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का भाष्य भी ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए किया। लेकिन विलियम्स और मैक्स मुलर में झगड़ा चल रहा था। किस बात का झगड़ा चल रहा था, हम प्रोफेसर बनेंगे कि हम प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि प्रेस्टिजियस पोस्ट था ये, इसलिए हमको बने कि तुमको बने। इसका जो झगड़ा था, इसमें इन्होंने ये दिखाया कि ये दोनों एक दूसरे के काम को क्रिटिसाइज करें। मैक्स मुलर का काम मोनियर विलियम्स की नजर में जो जोसेफ बॉर्डन था उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था और उस शीघ्रता से ये काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उस व्यक्ति को ये प्रोफेसरशिप नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा उसका मानना था। और क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स में भी ये सारे राइवलरी खूब छपी। ऑल्दो जनरली रिगार्डेड एज सुपीरियर टू विलियम्स इन स्कॉलरशिप, मुलर हैज द डबल डिसएडवांटेज इन द आइज ऑफ सम ऑफ बीइंग जर्मन एंड हैविंग लिबरल क्रिश्चियन व्यूज। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने के समय मैक्स मुलर के पास दो समस्याएं थी। एक, वो जर्मन नागरिक था, इसके कारण ब्रिटिशर्स की जो अंदरूनी
व्यवस्था थी उसमें जर्मन्स का हस्तक्षेप उतना प्रेस्टिजियस नहीं मान रहे थे कि जब हमारे पास हैं लोग तो हम बाहर से क्यों लोगों को बुलाएं, हमारा कोई ब्रिटिश व्यक्ति बने, ऐसा माना गया। दूसरा क्या हुआ, मैक्स मूलर जो है उसने सनातन धर्म के ग्रंथों का भाष्य करना आरंभ किया, तो उन लोगों को लगा कि ये तो इन्हीं लोगों की बात को बता रहा है, जबकि उद्देश्य क्या था, जॉन मूर के समान नकली ग्रंथ लिखकर वेद पुराण स्मृति इत्यादि की निंदा करके लोगों को ईसाइयों के महत्व से अवगत करा के ईसा मसीह की प्रशंसा करना। लेकिन मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का भाष्य किया तो उनको लगा कि ये तो इन्हीं लोगों का प्रचार कर रहा है, इसलिए उसका पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, हालांकि उसका भी उद्देश्य वही था। Some of the newspaper pronouncements in favor of Williams were based on the claimed national interest of having an Englishman as Borden professor, जो जर्मन इंग्लिशमैन वाला जो हमने विवाद बताया, an Englishman as Borden professor to assist with the work of governing and converting India। अब ऑक्सफोर्ड में 7 दिसंबर 1860 को इलेक्शन किया गया कि बॉर्डन प्रोफेसर का पद किसको दिया जाएगा। स्पेशल ट्रेन्स टू ऑक्सफोर्ड वेयर प्रोवाइडेड ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, और स्पेशल ट्रेनें चलाई गई लोगों को बुलाने के लिए फॉर नॉन रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ कॉन्वोकेशन टू कास्ट देयर वोट्स। और विलियम 220 वोट के बहुमत से जीतता है और इस्टेब्लिश करता है वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट एट ऑक्सफोर्ड, वो इंस्टीट्यूट बनाता है और इसके लिए उसको अंग्रेजी शासन से नाइटहुड भी दी जाती है कि भारत को ईसाई बनाने में तुमने अमूल्य योगदान प्रदान किया है। और इस पोस्ट पर 1899 ईस्वी तक बैठा रहा मोनियर विलियम्स। 220 वोट से जीतने के बाद उसने इंस्टीट्यूट बैठाया भारत को ईसाई बनाने के लिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट बनाया और उसको इस काम के बदले नाइटहुड का पुरस्कार भी दिया गया था। अब क्या हुआ, हालांकि इसके बाद भी, इस इलेक्शन में हारने के बाद ही मैक्स मूलर ऑक्सफोर्ड में सक्रिय रहा, लेकिन संस्कृत पढ़ाना इसने छोड़ दिया। और इसके बाद क्या हुआ, 1882 में पार्लियामेंट में कुछ एमेंडेशंस लाए गए थे, जिसके बाद इस कार्य को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। The 1860 election was the last time that convocation chose the Borden professor as this power was removed in 1882। तो क्या हटा दिया गया उसमें से नियम कि इलेक्शन से अब नहीं बनेंगे यहाँ पर जो प्रोफेसरशिप वाली बात है, अब यहाँ पर दूसरे विधान से बहाली होगी, जैसे नेचुरल प्रोफेसरशिप में प्रमोट किया जाता है वैसे ही होगी, यहाँ इलेक्शन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मैक्स मूलर अपना काम धीरे धीरे छोड़ने लगा कि जाओ फिर उसी को पोस्ट दो, हम तो जर्मन है भैया, हम तो ब्रिटिश हैं, हम तुम्हारे काम में क्यों सहयोग करें। तो एक प्रकार से उसने असहयोग करना आरंभ कर दिया। तो लोगों ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब बन गया तो बनने दो, अब हम इस प्रकार इलेक्शन से किसी को बॉर्डन प्रोफेसरशिप नहीं देंगे। और अभी भी बॉर्डन प्रोफेसरशिप ऑक्सफोर्ड में चल रही है, जहां संस्कृत का प्रयोग करके लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। बॉर्डन प्रोफेसरशिप इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। और नाउ वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग संस्कृत प्रोफेसरशिप्स इन द यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्कृत प्रोफेसरशिप्स में एक है बॉर्डन प्रोफेसरशिप। अभी हमने तो मैक्स मूलर का विषय बता दिया। अब मैक्स मूलर पर विवेकानंद ने कुछ बातें कही हैं। कब कही हैं, कहां से कही, लंदन से कही हैं। 6 जून 1896 ईस्वी को इसने कही है। क्या कहता है, whoever could have thought that the life and teachings of a boy born of poor Brahmin parents in the wayside Bengal village would in a few years reach such distant lands as our ancestors never even dreamed of। क्योंकि मैक्स मूलर ने रामकृष्ण परमहंस की बड़ी प्रशंसा की है, इसीलिए विवेकानंद की नजर में मैक्स मूलर एक हीरो बन गया। तो विवेकानंद ने कहा कि किसने सोचा था कि बंगाल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किसी गरीब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने वाले एक व्यक्ति की कीर्ति देश विदेश में गूंजेगी और मैक्स मूलर जैसे विद्वान भी उसकी प्रशंसा करेंगे। मैं भगवान रामकृष्ण की बात कर रहा हूं, ऐसा ये लिख रहा है। आई रेफर टू भगवान रामकृष्ण। डू यू नो दैट प्रोफेसर मैक्स मूलर हैज ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल ऑन श्री रामकृष्ण फॉर द 19th century and will be very glad to write a larger and fuller account of his life and teachings if sufficient materials are forthcoming। क्या तुम जानते हो कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भगवान रामकृष्ण के ऊपर, भगवान शब्द का प्रयोग कर रहा है, राम और कृष्ण शब्द के लिए इसने भगवान नहीं लिखा है, बहुत स्थानों पर केवल राम कृष्ण शिव ऐसे लिख दिया, लेकिन यहां पर भगवान रामकृष्ण बताया रहा है। एक नए देवता को कैसे स्थापित किया जा रहा है। उधर भगवान रामकृष्ण का मंदिर बनाकर पूजा करो, रामकृष्ण परमहंस की चलेगा। भारत माता मंदिर बनाकर भारत माता की पूजा करो, चलेगा। स्विट्जरलैंड में जाकर वर्जिन मैरी के चरणों में फूल चढ़ाओ, वो भी चलेगा। लेकिन हिंदुओं को अपने देवी देवता 50 साल के लिए भूल जाना चाहिए, ये षड्यंत्र था विवेकानंद का। मतलब इसके गुरु क्यों मूर्ति बनाकर देवता समान पूजा करो, ठीक है। भारत माता नाम के काल्पनिक देवी बैठा दो, वो भी ठीक है।
जीसस की अम्मा की पूजा करते फिर वो भी ठीक है, लेकिन सनातन धर्म में कुल परंपरा, कुल देवी पूजा सब छोड़ दो, ये विवेकानंद करवाने में लगा हुआ था। तो मैक्स मुलर ने जो जीवनी लिखी थी रामकृष्ण परमहंस की, और यह कहा था कि अगर हमको और भी प्रमाण और भी जानकारी दी जाएगी तो हम और भी अच्छे से इसका एक लार्जर एडिशन निकालेंगे। इस बात से विवेकानंद बड़ा प्रसन्न हुआ और विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, हम बिल्कुल करेंगे। आई शुड से दैट आई वेंट टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू हिम फॉर हु सो एवर लव्स श्री रामकृष्ण व्हाट एवर बी हिज or her sect or creed or nationality, my visit to that person I hold as pilgrimage. Mad bhaktanam chaye bhaktaste me bhaktatma mata, then who are devotees to they who are devoted to those who love me, they are my best devotees. Is that not true? अब भगवान की वाणी कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे और अधिक प्रिय भक्त हो जाते हैं, इस वाणी को उठा दिया इसने मैक्स मुलर के ऊपर कि चूंकि मैक्स मुलर प्रेम करते हैं रामकृष्ण परमहंस से, इसलिए हम भी मैक्स मुलर से प्रेम करेंगे, बहुत बढ़कर प्रेम करेंगे। और जैसे कोई व्यक्ति पवित्र तीर्थ यात्रा करता है वैसे मैक्स मुलर के पास विजिट करेंगे उसको सम्मानित करने के लिए। मैक्स मुलर ने ईसाइयों को बढ़ावा देने के लिए, भारत को सांस्कृतिक पतन की स्थिति में पहुंचाने के लिए जो षड्यंत्र किया उस पर इसका कोई ध्यान नहीं है विवेकानंद का। इसको बस अपना एक एजेंडा सेट करना है, अपने एनजीओ का प्रचार करना है, फंड रेजिंग करनी है। जैसे योगदास सत्संग वाला कर रहा है, इस्कॉन वाला कर रहा है, वैसे रामकृष्ण मिशन वाला भी इस प्रकार से करने में लगा हुआ है। अब विवेकानंद और मैक्स मुलर की जब भेंट हुई है तो उसमें इसने जो ब्रह्म समाज का लीडर केशव चंद्र सेन था, उन सब बातों का यहाँ वर्णन करने के बाद आगे बढ़ते हैं इसी में। तो रामकृष्ण इज वर्शिप्ड बाय थाउजेंड्स टुडे, प्रोफेसर आई सेड, टू हुम एल्स शैल वर्शिप बी अकॉर्डेड इफ नॉट टू सच। मतलब रामकृष्ण परमहंस आज हजारों लोगों के द्वारा पूजित हो रहे हैं, अगर इनकी पूजा नहीं होगी तो फिर हम किनकी पूजा करेंगे, ऐसा कह के रामकृष्ण परमहंस को ये ग्लोरीफाई करता है। और अस्टडी, जिसके सामने उसने नहीं कहा था, अस्टडी को लिखे चिट्ठी में कि कॉपिन पहना के हमको भारत के लोगों ने डायबिटिक बना दिया, अस्थमा का मरीज बना दिया, हमको डायरिया करवा दिया, उसी व्यक्ति के साथ और ये मीटिंग हुई थी। तो अस्टडी और मैक्स मुलर और विवेकानंद ये तीनों साथ में थे और साथ में बैठकर लंच भी कर रहे थे। और ऑक्सफोर्ड में बहुत से कॉलेज और बॉडलियन जो लाइब्रेरी है वहाँ पर जाकर मैक्स मुलर ने इसको बहुत कुछ दिखाया, रेलवे स्टेशन भी छोड़ने गया। और क्या कहता है कि ऐसा रोज रोज थोड़ी होता है कि रामकृष्ण परमहंस के किसी शिष्य का हमको दर्शन हो जाए। दोनों खूब एक दूसरे को तेल लगाए हैं। और इधर से इसने क्या कहा विवेकानंद ने कि हिंदू अपने देवी देवताओं की पूजा भूल जाएं, और उधर से मैक्स मुलर ने कहा कि भारत को ईसाई बनाने के लिए हम इधर से सामग्री तैयार कर ही रहे हैं, और दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे हैं, खूब एक दूसरे की ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये सिंडिकेट कहां जाकर काम कर रहा था, इसको तुम समझ लो। अब विवेकानंद ने क्या कहा है कि मैक्स मुलर से जब ये मिला तो उसको लगा कि कोई ऋषि महर्षि का हमको दर्शन हो गया। दैट नाइस लिटिल हाउस इन इट्स सेटिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल गार्डन, द सिल्वर हेडेड सेज, सफेद बाल हो गए थे ना उस समय मैक्स मुलर के, बूढ़ा हो गया था। तो कहा कि एकदम लगा कि उसके चांदी जैसे बाल हैं, और क्या कहता है एकदम मन में अद्भुत शांति है, और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ब्रह्मर्षि राजर्षि के यहाँ चले जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम वशिष्ठ और अरुंधति के वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का आश्रम ही मैक्स मुलर का घर इसको लग रहा था। इसको लग रहा था कि साक्षात मैक्स मुलर के रूप में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बैठे हुए हैं। ऐसी ये चापलूसी कर रहा है। क्या लिखता है, The visit was really a revelation to me. That nice little house in its setting of a beautiful garden, the silver-headed sage with a face calm and benign, उदार और शांत चेहरा, and forehead smooth as a child's in spite of 70 winters, 70 साल का हो गया था मैक्स मुलर उस समय, and every line in that face speaking of a deep-seated mind of spirituality somewhere behind. That noble wife, the helpmate of his life, through his long and arduous task of exciting interest, overriding opposition and contempt. दोनों पति पत्नी को देखा ना मैक्स मुलर उसकी पत्नी को, तो कहता है कि हमको वशिष्ठ और अरुंधति का दर्शन हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। All these sent me back in imagination to the glorious days of ancient India, the days of our Brahmarshis and Rajarshis, the days of the great Vanaprasthas, the days of Arundhatis and Vasishthas. और क्या कहता है कि मैक्स मुलर तो वेदांतियों का शिरोमणि है, वेदांतियों को वेदांत पढ़ाने वाला परम वेदांती है मैक्स मुलर। तो क्या कहता है ये कि वेदांत के असली मर्म को अगर आज के समाज में किसी ने जाना है तो मैक्स मुलर ने जाना है। ये देखो विवेकानंद का षड्यंत्र। विवेकानंद कहता है कि रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांत को और वेदांत को अगर किसी ने ठीक ठीक समझा है तो मैक्स मुलर ने समझा है, क्योंकि हीरे की परख सबको नहीं होती, जौहरी को परख होती है। ये विवेकानंद ने कहा। मैक्स मुलर इज अ वेदांतिस्ट ऑफ वेदांतिस्ट्स। ही हैज इंडीड कॉट द रियल सोल ऑफ ऑल मेलोडी ऑफ द वेदांत एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल इट्स सेटिंग्स ऑफ हार्मोनीज एंड डिस्कॉर्ड्स द वन लाइट दैट लाइटन्स द सेक्ट्स एंड क्रीड्स ऑफ द वर्ल्ड, द वेदांत, द
वन प्रिंसिपल इन विच ऑल रिलीजन्स आर ओनली एप्लीकेशंस। ये सब कहा है। द जेवलर अलोन कैन अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ ज्वेल्स, दिस इज एन ओल्ड प्रोवर्ब। ये सब ये कह रहा है। और इतना कहता है, इज इट अ वंडर दैट दिस वेस्टर्न सेज डज स्टडी एंड अप्रिशिएट एवरी न्यू स्टार इन द firmament of Indian thought before even the Indians themselves realize its magnitude। मतलब भारतीयों में जो वेदांत परंपरा है, जो शंकराचार्य की वेदांती परंपरा में है, रामानुजाचार्य जी की वेदांत परंपरा में है, ऐसे लोग जिन बातों की कल्पना भी नहीं कर पाते, जिस स्तर की, उस स्तर पर मैक्स मुलर पहले ही पहुंच जाता है। ये इसके कहने का अर्थ हो जा रहा है। और ये आश्चर्य नहीं कि पश्चिम का जो महर्षि है वो इतना प्रबुद्ध है, ये इसकी अद्भुत प्रतिभा है। ये होता है विवेकानंद का ग्लोरिफिकेशन करने का दुष्परिणाम कि तुम अनजाने जाने इन्हीं मिशनरियों के, मृक्षराज की संस्थाओं के चक्कर में फंस जाते हो और इन्हीं लोगों के षड्यंत्र में फंसकर पहले अपने कुलधर्म से हीन होते हो, फिर भक्ष का निषेध छोड़कर मनमाना आचरण करते हुए पाश्विक मिलक्षता को प्राप्त करते हो और अंत में नरपिशाच के समान भ्रमण करने लगते हो। एक व्यक्ति का संवाद है विवेकानंद.गुरु, स्वामी विवेकानंद.गुरु वेबसाइट में, विवेकानंद के ऑथेंटिक वेबसाइट्स में से ये भी एक आती है। उसमें कहता है एक व्यक्ति कि सर, विवेकानंद के विषय में पूछता है कि इज इट प्रॉपर और नेसेसरी टू टेक फिश एंड मीट, क्या मछली और मांस खाना प्रॉपर है या आवश्यक है? बोले हाँ, टेक देम माय बॉय, अरे बिल्कुल बच्चा, जा खा, तेरा भाई है ना, सब देख लेगा। एंड इफ देयर बी एनी हार्म इन डूइंग सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। अगर तुमको मांस मछली खाने से कोई समस्या होती है, कोई नुकसान होता है, तो हम तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। अरे तुम अपना ध्यान नहीं रख पाए भाई, 30 साल जाते जाते 50 बीमारियां घेर गई, 39 साल जाते जाते मर गए, तुम उसका क्या ध्यान रखोगे? मीट मछली खिला रहे हो उसको और कहते हो कि बिंदास खाओ, और कुछ है तो तेरा भाई बैठा है यहां, कुछ क्षति होगी तो अपन देख लेगा। ये विवेकानंद उसको बहका रहा है और कह रहा है, जब उसने पूछा कि डज दैट टेकिंग ऑफ फिश एंड मीट गिव स्ट्रेंथ, क्या मांस मछली खाने से हमें ताकत मिलेगी? तो फिर बुद्धिज्म और वैष्णविज्म क्यों कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए? हालांकि बुद्धिज्म में इतना नहीं और वैष्णविज्म में भी इतना नहीं है। मध्य मांस का समर्थन दोनों में है। हालांकि मध्य मांस तो बुद्धों में है नहीं, बौद्धों में, क्योंकि वहां याज्ञिक विधान ही नहीं है। लेकिन वैष्णवों में भी तुम रामानुजाचार्य जी का जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि देखो, या जो गीता भाष्य देखो दूसरे अध्याय में, वहां पर श्रौत पशु याग में प्रत्यक्ष पशु के आल्भन का भी वो समर्थन करते हैं। और इस श्रौत पशु याग के आल्भन के सापेक्ष जो स्मृति का, जो मेध्य पशु भक्षण का जो विधान प्राप्त होता है, उसमें भी परोक्षता समर्थन तो हो ही जाता है। साथ ही विष्णु पुराण आदि में मेध्य मांस भक्षण का भी समर्थन प्राप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि ये विषय 1-2 वीडियो में समझाने का नहीं है, इसीलिए हम इस पर पहले भी 4-5 वीडियो बना चुके हैं पिछले सावन में अपने मुख्य चैनल पर, और आगे भी 2-3 वीडियो बनाएंगे। अस्तु, तो इसने क्या कहा कि बुद्धिज्म और वैष्णविज्म, बौद्ध मत और वैष्णव धर्म दोनों अलग अलग नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? जो बुद्धिज्म है वो जब हिंदुओं के द्वारा आक्रमण करने कारण नीचे गिरने लगा, तो वहां से कुछ कुछ बातों को चुनकर हिंदुओं ने वैष्णव धर्म को प्रवर्तित कर दिया। इसी से समझ में आता है कि विवेकानंद इतिहास के मामले में कितना अनपढ़ व्यक्ति था। ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, Hinduism took from her a few cardinal tenets of conduct and made them her own, and these have now come to be known as Vaishnavism। वैष्णविज्म से याद आया कि वैष्णव संप्रदाय में जो रामानुज संप्रदाय है, उसमें स्वामी विद्याभास्कर जी अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के यहाँ गए थे, बड़ा कोई संपन्न व्यक्ति था, तो उसके यहाँ विवेकानंद का वो सब लिखा हुआ देखा उन्होंने, उसकी वर्किंग टेबल पर वो प्रतिमा रखी हुई थी या क्या उसमें कुछ रखा हुआ था, उसका 20 सूत्र इत्यादि। तो उन्होंने कहा समझाएगा ये ईसाइयत का प्रचार करने वाला व्यक्ति, कहाँ तुम इसको रखे हुए? फिर समझाया वहाँ के लोगों को विद्याभास्कर स्वामी जी ने, तो फिर वहाँ से विवेकानंद को बाहर निकाला गया। और विवेकानंद का ये व्यवहार उचित भी था, क्योंकि जब विवेकानंद कह रहा है कि वैष्णवता नाम की कोई चीज नहीं, वो तो जब बौद्धों का पतन होने लगा तो वहां से कुछ कुछ बातें उठाकर हिंदुओं ने एक नया ही निकाल दिया वैष्णवता के नाम पर। तो यहां पर वैष्णवों को ऐसा ही करना अभिष्ट भी है विवेकानंद के साथ। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि वी टेक राइस फिश विथ राइस मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, हम तो मछली भात हमेशा खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, रात को भी, शाम को भी खाते हैं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? यस, टेक एज मच ऑफ दैट एज यू कैन, जितना खाना है उतना खाओ, विदाउट फियरिंग क्रिटिसिज्म। कौन क्या कहेगा, आलोचना होगी नहीं होगी, ये बिल्कुल भूल जाओ, जितना खाना है उतना खाओ। ये सब जो शाकाहारी बाबा लोग हैं ना, ये सब सारी बुद्धि गड़बड़ किए, इनका पेट स्वयं खराब रहता है। द कंट्री हैज बीन फ्लडेड विथ डिस्पेप्टिक बाबाजी लिविंग ऑन वेजिटेबल्स ओनली। इसमें कोई सत्व गुण नहीं है, देयर इज नो साइन ऑफ सत्व, केवल मौत का एक साया है। केवल साग पात खाकर कब तक जिंदा रहोगे? खूब मछली खाओ, खूब भात खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने पूछा कि अच्छा, अगर मछली और भात खाते रहेंगे, मीट खाते रहेंगे, तो क्या रजोगुण नहीं बढ़ेगा? तो कहा कि बिल्कुल राजस्व बढ़ेगा। इसने पहले बात क्या बयान दिया
कि अरे ये सब जो शाकाहारी बाबा साग सब्जी पर रहे हैं इसमें कोई सत्वगुण नहीं है, दबा के मछली भात खाओ, और कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उस पर ध्यान मत दो, उस पर चिंता मत करो। तो इसने कहा कि क्या इससे रजोगुण नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुमने तमोगुण तो बताया नहीं, सत्वगुण से शाकाहार का निषेध कर दिया कि सत्वगुण है ही नहीं शाकाहार में, और अगर मांसाहार को तामसी मान लोगे तो भी तुम तमोगुण का निषेध करोगे, तो कम से कम रजोगुणी ही मान लो। तो कहता है दिस इज व्हाट आई वांट यू टू हैव, मैं तो चाहता ही हूं कि तुम रजोगुणी बनो। राजस इज बैडली नीडेड जस्ट नाउ, अभी तो रजोगुणी होना ही समय की मांग है। जो रजोगुणी ताकत है उसको तुम अभी जगाओ, क्योंकि पूरे देश में अभी तमोगुण फैला हुआ है, इसलिए तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुणी बनो, और फिर रजोगुण जब एक्टिव हो जाए तब देखा जाएगा कि तुम सत्वगुणी बनोगे कि नहीं बनोगे। ये सब बात कर आइए। तो क्या कहता है, व्हाट वी वांट नाउ इज एन इमेंस अवेकनिंग ऑफ राजसिक एनर्जी फॉर द होल कंट्री इज रैप्ड इन द श्रॉड ऑफ तामस। द पीपल ऑफ दिस लैंड मस्ट बी फेड एंड क्लॉथड, मस्ट बी अवेकन्ड, मस्ट बी मेड मोर फुली एक्टिव। अरे भैया, तो जब तुम्हारे पास चावल है तो तुम्हारे पास दाल नहीं हो रही है क्या, सब्जी नहीं हो रही है क्या, मछली क्यों खाना है? क्योंकि तुमको मछली खाने में मजा आ रहा है, तुम्हारे अंदर प्राणी दया है नहीं, इसलिए तुमको मछली खाना है। तो कह रहे कि भूखमरी के कारण लोग मछली खा रहे हैं, भूखमरी में लोग मछली मटन खा रहे हैं, तो पार्टी में क्या खाते हैं? खिचड़ी और पालक। जब अमीर हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं, भूखमरी नहीं रहती है, तो क्या खाते हैं वो लोग? सिंघाड़े कांटा का हलवा खाते फिरते हैं, एकादशी करते फिरते हैं। जब भूखमरी वो लोग मछली भात खा रहे हैं और मटन चबा रहे हैं तब। तो विवेकानंद ने क्या कहा कि लोग सो आई से ईट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिश एंड मीट माय बॉय। तो इसने क्या कहा कि डज अ लाइकिंग फॉर फिश एंड मीट रिमेन व्हेन वन हैज फुली डेवलप्ड फॉर सत्व क्वालिटी, कि जब पूर्ण व्यक्ति सात्विक हो जाता है तो क्या मांस मछली के लिए आकर्षण बच जाता है? बोले नहीं, तब नहीं बचता है। नो इट डज नॉट। ऑल लाइकिंग फॉर फिश एंड मीट डिसअपियर्स व्हेन प्योर सत्व इज हाईली डेवलप्ड। जब पूर्ण सत्वयुक्त हो जाते हो तो मछली मांस के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। इससे सिद्ध है कि विवेकानंद पूर्ण सात्विक व्यक्ति तो था नहीं, और न चाहता था कि लोग बने, क्योंकि फिर लोग इससे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाएंगे ना। इसलिए कहता था कि दैट इज व्हाट आई वांट यू टू हैव, राजस इज बैडली नीडेड जस्ट नाउ। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, जो पहले से शाकाहारी हैं, उसकी प्रशंसा ही कर दें, इतनी भी उदारता इस व्यक्ति से नहीं हुई। क्या कहता है कि जो बाबा जी लोग हैं ना, पेट खराब वाले, वही सब केवल साग सब्जी खाकर पड़े हुए हैं, और इससे क्या हो रहा है कि हमारा समाज विकृत हो रहा है। दैट सच नोशंस ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स आर वर्किंग ruin to our country and our society। इसीलिए just see the people of East Bengal eat much fish, meat and turtle and they are much healthier than those of this part of Bengal। पूर्वी बंगाल के लोग खूब मांस मछली कछुआ सब खाते हैं, और पश्चिमी बंगाल के लोगों से अपेक्षा अधिक स्वस्थ और अधिक हेल्दी हैं। अब देख लो, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया है, पूरा स्वस्थ हेल्दी बना हुआ है। और ये विवेकानंद का हमने आप लोगों के समक्ष बहुत कुछ विषय प्रामाणिक रूप से व्यक्त किया। किस व्यक्ति की विचारधारा क्या थी, ये व्यक्ति किस प्रकार की आहार विचारधारा, व्यवहार विचारधारा, शास्त्रीयता के प्रति, इतिहास के प्रति इसका क्या बोध था, इसकी क्या समझ थी, इन सब विषयों पर हमने मृक्षराज श्रृंखला के अंतर्गत आप सबों को सतर्क करने का प्रयास किया है। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.